कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम? तलाक दिया हो मुझे माता चोद। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो तुम? तलाक हुआ मैंने तुम्हारा, तुम कौन हो? आप कौन हो ये बताओ। मैं इससे गलती हूँ माता चोद। कौन है ये? कौन है ये बताओ ना मुझे। शादी की है आप कभी मुझसे? कौन है ये बताइए। वीडियो बनाइए। बोला था ना पहले ही। चुप। शादी किया क्या तुमसे? जबरदस्ती मुझे लेके आई है यार। जबरदस्ती लाई है। प्रूफ दो मुझे। मेरे स्पॉट क्यों बोला शादीशुदा होना? तुम तो सीधी क्यों यहाँ क्या कर रहे हो? गलती नहीं हुई है। फोन दो कोई मुझे, इसके भाई को फोन लगाऊं मैं। कौन है ये? आप तो बोले थे मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आपकी खेलने तुम खाने कौन की। है? कौन है? क्या बोल रहा था? खेलने खाने क्या घूमते क्यों हुए है? मुझे कह दो, फांसी लगा लूंगा। मैं तुम्हारी कैसे जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। रीवा के होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ पकड़ा, पति की कड़ी पिटाई। वीडियो आया सामने। रीवा के एक निजी होटल के कमरे में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब एक महिला ने अपने ही पति को दूसरी युवती के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद महिला ने जमकर हंगामा करते हुए पति की पिटाई भी कर दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पत्नी का गुस्सा इतने में ही नहीं शांत हुआ और वो पति को पकड़कर थाने ले आई। पूरा मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पंगत होटल का है। सीधी जिले का रहने वाले एक युवक होटल आप फोन करिए ना 112 में साथ मौजूद था। इसी दौरान आप 112 में फोन करिए। उसने पति को दूसरी युवती के साथ देख लिया। पति को दूसरी युवती के साथ देखते ही पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और होटल परिसर में ही नहीं तो आधार कार्ड तो आपको लेना चाहिए ना पहले। सबसे पहला काम तो वही है। इतना बढ़ गया कि पत्नी हंगामा करते हुए पति की पिटाई कर दी। ये लड़की आपकी कौन से मतलब है? ये होटल चला रहे हैं। मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। हंगामे के बाद पत्नी अपने पति को लेकर सीधे समान थाने पहुंची, जहां फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। महिला का कहना है कि दोनों की शादी पिछले साल 3 जुलाई को कोर्ट से हुई थी, जो सीधी के ही रहने वाले हैं। उस दिन से उसका पति अपना सिम बदलकर उससे छिप कर रह रहा था। मुझे पता चला कि ये लड़कियों से बात करता है। आज मैंने उसे एक होटल में पकड़ लिया। वहीं युवक के साथ मौजूद दूसरी युवती का कहना है, मेरी युवक से पहचान इंस्टाग्राम के द्वारा हुई थी। इसने मुझे बताया था कि मैं कुमारा हूँ और मेरी मंदिर में जाकर मांग भी भरी थी। जितना ये बनवाया है अब लास्ट में धोखा दे रहा है। पति क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, बस ऐसे घूमता लड़कियों को लेके। ये आज कहाँ मिले हैं? रीवा में। रीवा में। हाँ। तो लड़की कौन है ये? लड़की को मैं नहीं जानती, ये बताएगा। ये दूसरी शादी भी लड़की से कर लिया, जिसकी फोटो भी इसके ही फोन में मिली है मुझे। हाँ, क्या चाहती हैं अब? मैं चाहती हूँ कि या तो ये मुझे लिख के दे सुधरेगा, या तो फिर ये जेल जाए। हाँ, उस लड़की की जिंदगी सवारे जिसकी बर्बाद कर रहा है। इसके पहले भी आप पकड़ चुकी हैं लड़की के साथ क्या? कई बार मैं इसका चैट पकड़ी हूँ, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं कोशिश तो करती थी कि इसको लड़कियों के साथ पकड़ लो, लेकिन ये भाग जाता था। आज भी ये चकमा दे के भागा है। मैं तो वहाँ पे नए बस स्टैंड में देखी इसको, तब मैं इसका पीछा की। 2 घंटे ढूंढने के बाद मिला है ये। तुम्हारी बात मैं खून दी, ब्राह्मण होकर ठाकुर को खून दे रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ। तुम आदर्शन लांडिया नचाएगा, चल मेरे साथ। मेरा फोन मैं तुमको दी हूँ क्या? वो भैया को दी है। आशीष मित्र का पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। उन्हीं से लगवा देना। 112 में लगाइए ना आप फोन। मैं क्या करूँगी? मेरे घर वाले निकल आने के लिए मैसेज है। मैसेज आप दिखाइए ना, जरूर दिखाइए। ये देखिए फोटो, शादी की है बेचारा। और इसी सामान खाना आइए, मैं आकाश को होटल में पकड़ ली हूँ लड़की के साथ। बोली थी ना आकाश, मेरे साथ चीट मत करना। पत्नी हूँ तुम्हारी, बर्दाश्त नहीं करूंगी ये चीज। फोन, एक फोन दीजिए ना मुझे, थोड़ी सी। क्या था? वो पुलिस को बुलाइए, पुलिस को। पहले और कुछ नहीं सुनना मुझे। गली है। बताया क्या है? मेरे बेटे की जिंदगी को तो मैं तुम्हारी गाड़ी बस स्टैंड में देख के आई, चूतिया। पत्नी नहीं आपकी, आप क्या बोले थे? होटल नहीं है ना।
परेशान भी हो रहा हूँ। पत्नी होते हुए बेचारा दूसरी बीवी बनाएगा। शादी शादी कर रहा है ना। चल ये चला जाएगा। आप बस यहाँ रहिए, मैं आपको फोन बाहर ले जाइए आप। नहीं आशीष मिश्रा की फोन करो यार। सब उठा लिए। होटल में कुछ नहीं है, बाहर चलो हाँ, होटल में कुछ नहीं होगा तुरंत। हम लोग की गलती हो तो बता दीजिए। भैया मैं शिकायत करूंगी, पुलिस से शिकायत करूंगी। जो इनके साथ में आए हैं, ये सब करवा रहे हैं, और ये जो कर रहा है, इन सबको मैं सजा दिलवाऊंगी। अब हाँ आइए, चलिए सामान थाना आइए। आप आइए जल्दी से। का नाम मत लाइएगा, होटल से मुझे कोई लेना नहीं, होटल से कोई मतलब नहीं। हाँ मेरे मैसेज कर पकड़ा दिनेश भाई। दूसरी लड़की नहीं चाहते हो बेटा? हाँ खोल रहे बहन चोर। अरे पंगा होटल लोकेशन भेज रहा हूँ। उसका थोड़ी हो गया। रीवा में पकड़ लिया है। आइए। पकड़ा कौन है आपसे, वो कैसे? जो लड़का पकड़ाया है वो मेरा हस्बैंड है। उससे पिछले साल 3 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। हाई कोर्ट से कोर्ट मैरिज किया था हमने। जो लड़की पकड़ाई है उसे तो मैं नहीं जानती, पर ये आकाश सिंह चौहान, ये मेरे हस्बैंड हैं, जो होटल में आज रीवा में पकड़ाए हुए हैं, और मैं खुद इनको पकड़ के थाने तक लाई हूँ। जब शादी हुई थी तो फिर आपके साथ क्यों नहीं, किसी लड़की के साथ आपने पकड़ा अब ये नहीं पता मुझे। मेरी शादी पिछले साल हुई, फिर अभी जनवरी तक तो हम दोनों साथ में ही थे, सब सही था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसकी मम्मी और ये मिलके केस, इसकी मम्मी मेरे और इसके ऊपर भी केस किए थे वहाँ महिला थाना में, सीधी में। एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिए थे, जमोड़ी में भी दिए थे। फिर अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, ये मेरे से बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, और बाहर ना जाके अपने घर भाग गया। और वहां जाने के बाद ये अपने मम्मी के नाम पे अपने हिस्से की पूरी जगह, जमीन, सब कुछ ट्रांसफर करवा के, और अपना सिम उम सब चेंज करके, और मेरे से छुप छुप के रह रहा था। और 2 दिन पहले मुझे पता चला कि लड़कियों से बात करता है, इसकी फेसबुक आईडी मेरे फोन पे लॉगिन हो गई थी। इस वजह से मैं इसको ताड़ रही थी। फिर मैं आज रीवा में आई थी, मैं यहाँ पढ़ाई भी करती हूँ। मैं आज बस स्टैंड में थी, सीधी जा रही थी बस से, तब मैं इसको देखी कि ये हरिओम होटल के पास था। फिर इसको लेके रतहरा तरफ भाग के गया। फिर उधर एक होटल में मैंने इसको पकड़ा है। कौन सी होटल में? पंगत होटल में। आप क्या चाहती हैं? मैं तो केस करना चाहती हूँ। मैं तो वो रखने को तैयार नहीं है मुझे। मैं केस करना चाहती हूँ, पर सुनवाई मेरी कहीं नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि ये यहाँ का मामला ही नहीं है, हम यहाँ नहीं दर्ज कर सकते। हम जब रीवा में पकड़े हैं इसी थाना के अंतर्गत, तो यहाँ ही तो FIR होगी ना।